हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कोरिलेशन एनालिसिस वाला टॉपिक। ठीक है, इतना तो आपको पता है कि कोरिलेशन एनालिसिस के 3 मेथड्स होते हैं, कार्ल पियर्सन्स मेथड, रैंक कोरिलेशन मेथड एंड कंकरेंट डेविएशन मेथड। यहाँ पे आपके सिलेबस में जस्ट ये 2 मेथड्स हैं, तीसरा हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, सो फर्स्टली कार्ल पियर्सन्स जो मेथड्स हैं उसमें 3 मेथड्स आते हैं एंड उसके अंडर डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड एज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, एंड जो रैंक कोरिलेशन मेथड है उसमें ये 2 पोर्शंस होते हैं, एक तो रैंक सिंपल दिया हुआ है या फिर नहीं दिया हुआ, ये दोनों कंडीशन एक में ही आती हैं, और या फिर जब रैंक रिपीट हो रहा होता है तो उसका फॉर्मूला अलग है, इन दोनों का ये एक ही है। तो फर्स्टली हम डिस्कस कर रहे हैं कार्ल पियर्सन्स मेथड का डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में जैसे कि आपको पता ही है कोरिलेशन मतलब कि जो दो चीज़ों को रिलेट करना। तो एक्स वाला डाटा सारा गिवन है, वाई वाला सारा गिवन है। सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला देखो, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला आपके पास ये है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार ओवर अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बार स्केयर सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्केयर। तो इसमें आपको चाहिए क्या, फर्स्टली फॉर्मूले को देखो, एक्स बार मतलब मीन चाहिए, तो मीन हमने निकाल लिया सिग्मा एक्स अपॉन एन करके। ठीक है, वो हमारे पास आया 5। ना वाई बार चाहिए, वाई बार सिग्मा वाई अपॉन एन करके, वो आया हमारे पास 12। तो अब x माइनस एक्स बार इसमें से ये जो x बार निकला है 5 उसको माइनस करते चलो, सेम y माइनस वाई बार निकाल लो, देन x माइनस एक्स बार की होल स्केयर जो कि हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चाहिए, हमारी नीड है। ठीक है, देन y माइनस वाई बार की स्केयर, फिर और क्या चाहिए, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी यहाँ पे। फिर आगे चाहिए इनका सिग्मा, तो सिग्मा आया 57, और नीचे स्केयर वाले का भी सिग्मा, एक्स स्केयर वाले का भी सिग्मा और वाई का भी सिग्मा। देन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फॉर्मूले में सारी चीज़ें पुट करके आपका आंसर आ जाना है 0.95। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट मेथड था कार्ल पियर्सन्स का। नाउ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे शॉर्टकट मेथड। एक्चुअल मीन कार्ल के अंडर ही आता है वो शॉर्टकट मेथड। तो इसमें क्या है, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है आपके पास एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर एंड सेम आगे वाई वाला पोर्शन। तो इसमें आपको ये एक्स की सीरीज गिवन है, वाई की गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि आपको इसमें से चाहिए क्या, एक्स वाई चाहिए, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन चाहिए, वो हमने यहाँ पे कॉलम बना लिया। और सिग्मा एक्स का सिग्मा चाहिए, वो हमने कर लिया। सिग्मा वाई का चाहिए, वो भी कर लिया। सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की स्क्वायर चाहिए और y की भी स्केयर चाहिए, देन उनका सिग्मा, वो सारी चीज़ें हमने कर लिया। फिर फॉर्मूला लिखा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो जैसे जैसे है वैल्यूज़ पुट करी एंड सॉर्ट आउट करके आपका आंसर आ गया 0.98। ठीक है, नाउ थर्ड था आपके पास एज्यूम्ड मीन मेथड ना। तो यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मेथड हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला एज्यूम, देखो वैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें आपने वैल्यू को एज्यूम करना है, खुद एज्यूम करना है, दी नहीं होएगी आपको। तो उसका फॉर्मूला आपके पास ये वाला है। ठीक है, और इससे रिलेटेड मैं सम करवा रही हूँ। तो ये एक्स का डाटा सारा गिवन है एंड वाई का डाटा सारा गिवन है। इसमें देखो आपको क्या चाहिए, डी एक्स डी वाई। अब एक्स से डी एक्स एंड डी वाई मतलब डेविएशन कैसे निकलनी है, डी का फॉर्मूला एक्स माइनस ए बार, ठीक है, एंड वाई माइनस ए, वहाँ से आपकी डी वाई निकल जाएगी, एक्स माइनस ए करके डी एक्स निकल जाएगी। अब आपके क्वेश्चन होएगा कि ए कहाँ से लेनी है। एक्स में से कोई भी चीज़ एज्यूम कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे 44 की है और वाई में से मैंने 26 एज्यूम किया है। ठीक है, तो एक्स माइनस ए करके हमारी डेविएशन निकल गई, लाइक 57 माइनस 44, 42 माइनस 44, 40 माइनस 44 करके ये सारा डाटा मिल गया। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें चाहिए डी एक्स की स्केयर, इसकी स्केयर करनी है, मतलब 13 इंटू 13 169, 2 2 4 4 4 16 36। ठीक है, तो सारा ये एक्स का निकला। सेम एज इट इज़ वाई माइनस ए करके डी वाई निकल गया। यहाँ पे डी वाई की इसकी स्केयर 16 इंटू 16, तो माइनस वाले इग्नोर हो जाने जब हम डबल करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया। अब और क्या चाहिए हमें, डी एक्स और डी वाई की मल्टीप्लिकेशन, मतलब जो डी एक्स निकला और ये जो डी वाई निकला इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। 13 इंटू 16 ये आ गया, 2 इंटू 0 0 आ गया, 4 इंटू 4 16 आ गया। साइन का आपने स्पेशली ध्यान रखना है, अगर एक के पास है तो लगना है, अगर दोनों के पास है तो वो कट हो जाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ गई। अब देख लो सम हमें किस किस का चाहिए, सिग्मा डी एक्स डी वाई का सम हमें चाहिए, हमने कर लिया। ठीक है, सिग्मा डी एक्स का सम चाहिए, वो -5 कर लिया। डी वाई का सम चाहिए
-6 वो कर लिया। जो जो हमें चाहिए वो हमने चीज़ें कर ली हैं। देन वैल्यूज़ पुट करिए एंड सोल्यूशन किया। इसका आंसर -0.733। ठीक है, तो ये आपका था कार्ल पियर्सन्स के तीनों मेथड्स। ओके जी, थैंक यू।